हाय बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। हमने ये देखा था कि हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कहाँ पे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ए बी हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट नंबर दे रखे हैं। हमें निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। बी पे हमें बोला है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम 90 डिग्री को बी दे देंगे नाम, हम इसे नाम दे देंगे ए बी सी। हमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें ए सी मतलब हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, ये निकालनी है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको फुल फॉर्म में लिखना है इसको। वो क्या होती है, एच स्क्वायर कितना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें नहीं पता, ए बी स्क्वायर कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास 7 है तो 7 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम ए सी स्क्वायर ऐसे कैसे ही रहने देंगे, 24 को खोलेंगे क्या हो जाएगा 576, 7 का स्क्वायर रूट 49। यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 625। तो ए सी स्क्वायर 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। तो ए सी हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइपोटेन्यूज है हमारी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें बोला है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था यहाँ वो लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रखा है, साइन ए और कॉस ए, एंगल ए की बात कर रहा है। तो एंगल ए के ओपोजिट मतलब सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाली साइड बेस। तो साइन थीटा हमारा साइन ए क्या होता है P बाय एच। तो P कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला 25। इसी तरह से कॉस के लिए बोला है तो कॉस क्या होता है हमारा B अपॉन में H। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस है हमारा 24 अपॉन में 25। इसी तरह से हमने वैल्यू निकाल ली। सेकेंड पार्ट में हमें बोला था साइन सी और कॉस सी की वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे एंगल सी की बात कर रहा है। तो एंगल सी के ऊपर वाला हमारा एंगल सी है, इसके ऑपोजिट साइड हमारा नीचे वाली साइड हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एंगल के सी के साथ वाली साइड बेस। तो पी क्या है हमारा 24 अपॉन में एच 25। इसी तरह से कॉस सी क्या होता है हमारा बी अपॉन में एच। तो एंगल सी के साथ वाली साइड हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 25। तो यहाँ पे इसी तरह से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको बस ये याद रखना है जो मैंने लिखवाया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमें बोला है फाइंड tan p माइनस कॉट r, और हमें ये डायग्राम दे रखा है। यहाँ पे हमें पी क्यू दे रखा है, पी आर दे रखा है, क्यू आर नहीं पता। तो हम क्यू आर कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या कहती है, एच स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर प्लस बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर कितना है 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू है 12 तो इसका होल स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर रूट क्या होता है 169 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर रूट 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 ऐसे कैसे ही रहेगा, 144 माइनस में आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। अब हमारी क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू आर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें बोला था tan p माइनस कॉट r हमें निकालना है। तो साइड में लिख लेंगे पी बी पी एच एच बी एस सी टी। तो यहाँ पे हमें tan p बोल रहा है मतलब एंगल p की बात कर रहा है। तो एंगल p के सामने वाली साइड, ये वाली साइड हो जाएगी हमारा परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस। tan होता है p अपॉन में b। तो tan p हमारा क्या हो जाएगा, p के सामने क्या है हमारा 5
तो ये हो जाएगा हमारा 5 अपॉन में बेस क्या होगा हमारा एंगल के साथ वाली साइड मतलब 12। इसी तरह से कॉट आर, तो यहाँ पे हमारे एंगल आर की बात हो रही है, तो आर के सामने मतलब ओपोजिट वाली साइड ये हो जाएगा हमारा पी और ये नीचे वाली साइड हो जाएगा हमारा बेस। तो कॉट क्या होता है, 10 का अपोजिट 10 है, p बाय b, तो कॉट क्या हो जाएगा b अपॉन में p। तो कॉट r के लिए हमारा बेस क्या होगा, r के साथ वाली साइड मतलब 5 सेंटीमीटर, तो हम इसे 5 ले लेंगे, अपॉन में p क्या हो जाएगा हमारा 12। और हमें बोला क्या था, इसके साथ में आप लिख भी सकते हैं p बाय b और b बाय p। अब हमें बोला था 10p माइनस कॉट r, तो 10p की वैल्यू आ गई 5/12 माइनस 5/12, ये दोनों आपस में प्लस माइनस कट जाएगा, तो क्या आएगा आंसर 0। था ना आसान, तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, कैलकुलेट करना है हमें कॉस ए और टेन ए। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे हम नाम दे देंगे ए बी सी। तो साइन ए में क्या दे रखा है 3/4, साइन हमारा होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए की बात कर रहा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड मतलब ये वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर मतलब 3, और एंगल के साथ वाली साइड हमारी बेस होती है, तो ये 90 डिग्री को अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये है 4। अब हमें ये रेशो दे रखी है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखे सेंटीमीटर या फिर यूनिट्स में, तो हम एज्यूम कर लेंगे के, जो कि के होगा एक पॉजिटिव नंबर, तो लिखेंगे एज्यूम के, और के इज अ पॉजिटिव नंबर। तो हम इसलिए क्या लिखेंगे, साइन हमें क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल्स टू 3k अपॉन में 4k, तो यहाँ पे हम k लगा देंगे। अब हमें इसमें क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या कहती है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है हमारे पास 4k का होल स्क्वायर, ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, बी सी है 3k होल स्क्वायर। यहाँ पे 4k स्क्वायर को खोलेंगे हो जाएगा 16k स्क्वायर, 3k होल स्क्वायर को खोल के इधर माइनस में आ जाएगा 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे 7k स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको हम साइड चेंज कर देंगे तो आ जाएगा √7k, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और 7 पे अंडर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √7k। अब हमें बोला था कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है, तो कॉस ए हमारा क्या होता है b अपॉन में h, तो हमारा बेस कितना होगा, एंगल ए की बात कर रहा है, तो एंगल ए के लिए बेस क्या होगा हमारा √7। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया p और परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, तो बेस है हमारा √7 एंगल के साथ वाला, साथ में आएगा k, हाइपोटेन्यूज है 4k, तो k से k कैंसिल, आगे हमारा √7/4। इसी तरह से tan ए बोला है, तो tan ए क्या होता है हमारा p/b, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3k, ये नीचे वाला, और बेस है हमारा √7k, k से k कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया हमारा 3 अपॉन में √7। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमें दे रखा है गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो cot A क्या है हमारा 8, 15 हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 15। cot होता क्या है हमारा b अपॉन में p। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, b पे हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल a की बात कर रहा है यहाँ पे, तो एंगल ए के सामने वाली साइड अपोजिट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी ये वाली साइड, और ये हमें 15 दे रखी है, और ये नीचे वाली साइड बेस ये हमें 8 दे रखा है। इसी तरह से यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, रेशो में दे रखा है, तो हमें के एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम फिर से लिखेंगे लेट एज्यूम के इज अ पॉजिटिव नंबर। ये आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पे हम के ले रहे हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, तो ये लिखना कंपलसरी है, तो साथ में हम
के लगा देंगे। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें निकालना है, हमें नहीं पता। ए बी स्क्वायर हमें कितना दे रखा है, 8k होल स्क्वायर प्लस बी सी 15k का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें नहीं पता, हमें निकालना है। 8k स्क्वायर को खोलेंगे तो 16k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे 289k स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ए सी स्क्वायर 289 किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का, तो 17k स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारी ए सी की वैल्यू आ गई 17k। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था साइन ए और सेक ए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेंगे पी बी पी एच एच बी एस सी टी। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को करने में। तो साइन ए क्या होता है हमारा, p बाई एच, तो परपेंडिकुलर क्या है 15k अपॉन में h हमने निकाला 17k, k से k कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 15/17। अब सेकंड हमें पूछा है सेक ए, तो सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, कॉस होता है b बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा हमारा h बाई b। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 17k और बेस है हमारा 8k, ये वाला, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 17/8। ये सारे आप सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें बाकी सारी रेशोज निकालनी है। तो सेक थीटा है 13/12। सेक क्या होता है h अपॉन में b, तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, नाम दे देंगे हम इसे ए बी सी, और बी पे हमारा 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा एंगल दे रखा है हमें थीटा, हर जगह में सेक ए टेन ए ऐसे करके दिया होता था, इस दफ़ा दे दिया हमें थीटा, तो एंगल हो जाएगा थीटा। तो h बाई बी, थीटा के साथ वाली साइड हमारी बेस, तो बेस हमें दे रखा है 12 और हाइपोटेन्यूज 13। तो हमें फिर ये रेशो में दे रखा है, तो हमें k एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे लेट एज्यूम k इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब हमें इसका परपेंडिकुलर नहीं पता, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमें कितना दे दिया 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हमें कितना दे रखा है 12k होल स्क्वायर प्लस बी सी हमें फाइंड करना है। 13 को खोलेंगे 169k स्क्वायर, 12 को हम इधर ले आएंगे तो -12 को खोल देंगे 144k स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर। तो बी सी हमें क्या मिल गया 5k, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी सी है 5k। तो हमें क्वेश्चन में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा p बाय एच, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है 5k अपॉन में 13k, k से k कैंसिल, तो 5/13। इसी तरह से कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होता है b बाय एच, तो हमारा बेस कितना है यहाँ पे 12k अपॉन में 13k, k से k कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई 12/13। अब आता है हमारा टेन थीटा, टेन थीटा होता है हमारा p बाय b, तो p कितना है हमारा 5k अपॉन में बेस 12k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 5/12। अब आती है हमारी कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा हो जाएगा, तो h बाई पी 13k अपॉन में 5k, इसकी वैल्यू 13/5। सेक थीटा हमें दे रखा है, लास्ट हमारी रह गई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है 10 का और रेसिप्रोकल, तो b बाय पी 12k अपॉन में 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 12/5। इसी तरह से हमने रेशोज निकाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। हमें बोला है एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं, मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं।
तो छोटे तो हमारे यही वाले एंगल हैं, तो इसे हम नाम दे देंगे ए और बी, बचा हुआ सी। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। अब यहाँ पे हमारे दोनों एंगल्स की बात कर रहा है, एंगल ए की भी और एंगल बी की भी। ठीक है, तो हमारा कॉस ए, तो कॉस क्या होता है हमारा बी बाय एच। ठीक है, तो जब हम कॉस ए मतलब एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के लिए हमारा बेस क्या हो जाएगा, एंगल के साथ वाली साइड मतलब ए सी, और हाइपोटेन्यूज ए बी। इसी तरह से जब हम कॉस बी की बात करेंगे मतलब एंगल बी के साथ वाली साइड हमारी मतलब बी सी हो जाएगा बेस, और अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी। अब हमें क्या बोला था, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के, तो हमारी जो रेशोज हैं ए सी बाय ए बी बराबर होगा बी सी बाय ए बी के, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ए सी इक्वल है बी सी के, मतलब हमारी ये वाली साइड इक्वल है इस वाली साइड के। तो एक प्रॉपर्टी होती है, जब दो साइड्स इक्वल हो तो साइड्स के ऑपोजिट एंगल साइड के इक्वल होते हैं, मतलब ए सी के इक्वल होगा एंगल बी और बी सी के इक्वल होगा एंगल ए। तो यहाँ पे हमें ए सी है, तो ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इसके इक्वल होगा, तो हम ए सी की जगह लिख देंगे एंगल बी, और इसी तरह से बी सी के इक्वल होगा हमारा एंगल ए। तो एंगल बी बराबर हो गया एंगल ए बाय कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हमें यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ लिख देंगे। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू दिस, और हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें कॉट थीटा दे रखा है 7/8, तो कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन में पी। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, इसे हम नाम दे देंगे ए बी सी। बी पे हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे हमें एंगल दे रखा है थीटा, तो एंगल के सामने वाली साइड हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 8 और बेस है हमारा 7। तो सेम एग्जैक्ट जो अभी तक हम क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, ये हमें रेशो में दे रखा है, तो हमें यहाँ पे के को एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे लेट एज्यूम के इज अ पॉजिटिव नंबर। तो हम अपनी रेशोज के साथ में के लिख देंगे 7 के और 8 के। अब हमें यहाँ पे ए सी नहीं दे रखा, तो ए सी कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ए बी कितना दे रखा है हमें 7 के होल स्क्वायर, प्लस बी सी हमें दे रखा है 8 के का होल स्क्वायर। 7 को हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 49 के स्क्वायर, प्लस 8 को खोलेंगे तो 64 के स्क्वायर। तो हमारा ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ से 113 के स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ए सी मिल जाएगा अंडर रूट 113 के। तो यहाँ पे हमें ए सी मिल गया, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे अंडर रूट 113 के। तो हमें फर्स्ट पार्ट में ये निकालने के लिए बोला था। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या होंगे इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, बट हमें ऐसा नहीं करना। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग रही है ए प्लस बी ए माइनस बी की, नीचे भी हमारी वही प्रॉपर्टी लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ए कितना है 1, तो 1 का होल स्क्वायर ले लेंगे, माइनस बी कितना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से ए कितना है नीचे 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 1 को खोलेंगे 1 ही आ जाएगा, माइनस साइन क्या होता है हमारा p अपॉन में h। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 8 के, और h कितना है अंडर रूट 113 के। ठीक है, तो हम ये नोट डाउन कर लेंगे 8 के अपॉन में अंडर रूट 113 के। इसी तरह से नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस क्या होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा 7 के
और हाइपोटेन्यूज √113k। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर में है तो इसको होल स्क्वायर में कर देंगे दोनों चीज़ें, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा था ना, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 8k स्क्वायर को खोलेंगे तो 64k स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 113k स्क्वायर, और इसी तरह से नीचे 1 माइनस 7k को खोल लेंगे 49k स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 113k स्क्वायर। हम एलसीएम ले लेंगे तो 113k स्क्वायर, ऊपर इसी तरह से आ जाएगा माइनस 64k स्क्वायर, नीचे भी हम ले लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 113k स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा 113k स्क्वायर माइनस 49k स्क्वायर। अब 113k स्क्वायर से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या ऊपर हमारे पास 49k स्क्वायर और अपॉन में 64k स्क्वायर। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, हमारी वैल्यू आ गई 49/64। इसी तरह से मैं सेकेंड पार्ट में बोला था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा हमारे पास क्या दे रखा था 7/8, तो हमें इसका स्क्वायर बोला है करने के लिए, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 और 8 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 7 को खोलेंगे 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ़ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, तो हमें ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है या नहीं प्रूफ करनी है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो सबसे पहले हमें cot A दे रखा है 4, 3 नीचे चला जाएगा तो अपॉन में 3, तो cot क्या होता है B अपॉन में P। एक हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, हम इसे नाम दे देंगे ABC, ठीक है। cot A एंगल A की बात कर रहा है, तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर है हमारा, तो वो क्या दे रखा है हमें 3, और नीचे वाली साइड बेस ये है 4, तो ये भी रेशोज में है तो इसके आगे भी k लग जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे लेट एज्यूम k इज़ अ पॉजिटिव नंबर। अब हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं दिया हुआ, AC नहीं दे रखा, तो हम AC निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें फाइंड करना है इज इक्वल्स टू AB हमें कितना दे रखा है 4k होल स्क्वायर प्लस BC है 3k का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही 4k स्क्वायर को खोलेंगे तो 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। AC स्क्वायर 16 और 9 कितने होते हैं 25k स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या आ गई 5k, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 5k। अब हमें फर्स्ट पार्ट में बोला था 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली प्रूफ करने के लिए। 1 माइनस 10 क्या होता है हमारा P अपॉन में B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ से हम ले लेंगे 3k अपॉन में 4k का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस इसी तरह से 3k अपॉन में 4k का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 9k स्क्वायर अपॉन में 16k स्क्वायर, 1 प्लस 9k स्क्वायर अपॉन में 16k स्क्वायर। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। इसी तरह से नीचे हमें क्या मिलेगा 16k स्क्वायर एलसीएम ले लिया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर से 16k स्क्वायर कैंसिल, ऊपर हम माइनस करेंगे तो आएगा 7k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7/25। इसी तरह से हमें राइट हैंड साइड भी लेनी है, तो राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखी थी कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस क्या होता है हमारा B/h, तो B कितना है 4k अपॉन में 5k का होल स्क्वायर, माइनस साइन क्या होता है P/h, तो P है 3k अपॉन में 5k का होल स्क्वायर। हम इसे खोलेंगे तो 16k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन में 25k स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो सेम है 25k स्क्वायर, ऊपर माइनस कर देंगे तो 7k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आ गई 7/25, तो दोनों सेम है, तो हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हम लिख भी देंगे नीचे LHS इक्वल है RHS के, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन ट्राइंगल ABC
राइट एंगल एट बी इफ टेन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। हमें दो क्वेश्चंस दे दिए। यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। बी पे हमें क्या बोला है, एक राइट एंगल है, नाम दे देंगे ABC। अब यहाँ पे हमें 10A कितना दे रखा है, 1 अपॉन में √3। 10 क्या होता है, P अपॉन में B। तो यहाँ पे एंगल A की बात कर रहा है। एंगल A के लिए हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये है 1 और नीचे वाली साइड बेस √3। ये भी हमें रेशोज में दे रखा है, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है तो साथ में हम k लिख लेंगे। यहाँ पे आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रही हूँ। लेट एज्यूम k इज अ पॉजिटिव नंबर। अब हम AC निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC² इज इक्वल्स टू AB² प्लस BC²। AB कितना है, √3k का होल स्क्वायर प्लस BC 1 को हम हटा भी सकते हैं तो k²। AC² आ जाएगा हमारे पास, √3 को खोलेंगे तो 3k² प्लस k²। AC² कितना आ गया, 4k²। तो यहाँ से हमें AC मिल जाएगा 2k। 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। तो AC हमें मिल गया 2k, यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा था, ये सारी हमें रेशोज हमने निकाल ली। फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा था sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो सबसे पहले हम sin A देख लेंगे। यहाँ पे एंगल A की बात कर रहा है तो sin क्या होता है, P/H। तो A के लिए क्या हो जाएगा, k अपॉन में 2k, तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से cos C की बात कर रहा है तो C के लिए हमारा क्या होता है, B/H। तो C के साथ वाला हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो ये k है, तो k अपॉन में हाइपोटेन्यूज 2k, k से k कैंसिल, ये आ गया 1/2। अब हमें नेक्स्ट cos A चाहिए तो cos A लिख लेंगे। cos क्या होता है, B/H। एंगल A की बात कर रहा है तो एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा, √3k और हाइपोटेन्यूज 2k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो आ गया √3/2। अब sin C चाहिए हमें नेक्स्ट। तो sin C, यहाँ पे एंगल C की बात कर रहा है तो sin क्या होता है, P/H। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हमारे इसके अपोजिट साइड वाला मतलब √3k अपॉन में 2k, k से k कैंसिल, तो ये आ गया √3/2। हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ पे हम जस्ट पुट कर देंगे। पहले क्या था हमारा, sin A तो 1/2 इंटू में cos C 1/2 प्लस cos A √3/2 इंटू में sin C क्या था, √3/2। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1/4 प्लस √3 से √3 करेंगे 3/4। तो नीचे 4 ऊपर भी 4 तो कैंसिल होके आ गया 1। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला था, cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सारी वैल्यू हमने निकाल ली, हमें जस्ट पुट करनी है। तो cos A कितना था, √3/2 इंटू में cos C कितना है, 1/2 माइनस sin A कितना है, 1/2। ठीक है, इंटू में sin C कितना था, √3/2। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 पर क्या जाएगा, √3 अपॉन में 4 माइनस √3 अपॉन में 4। एक प्लस माइनस का कैंसिल होकर आंसर क्या आ गया हमारा, 0। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR प्लस QR दे रखा है और PQ दे रखा है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। Q पे 90 डिग्री बोला है तो PQR। तो हमें यहाँ पे PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें PR प्लस QR दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड साथ में हमें दे रखी है। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर। तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है PR प्लस QR इज इक्वल्स टू 25, यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो PR की या फिर QR की। ठीक है, तो हम यहाँ से PR की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो जाएगी 25 माइनस QR। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, PR² इज इक्वल्स टू PQ² प्लस QR²। अब हमने PR कितना निकाला है, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ² कितना है 5² प्लस QR²।
यहाँ पे हम इसे खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a कितना है 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, ऐसा का ऐसे ही। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब हमारा क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ है तो कट जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50 क्यू आर उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 600 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया हमारा क्यू आर 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12। अब यहाँ से हम पी आर निकाल लेंगे तो क्या था वो हमारा 25 माइनस क्यू आर। तो 25 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा, पी आर आ गया 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे पी आर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर और क्यू आर है 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में 3 वैल्यू निकालने के लिए बोली थी। फर्स्ट थी हमारी साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो हमारा साइन पी क्या होता है पी अपॉन में एच। तो यहाँ पे हमारे एंगल पी की बात कर रहा है तो पी के लिए क्या ये वाली साइड हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, तो 12 अपॉन में 13। इसी तरह से नेक्स्ट थी हमारी कॉस पी। तो कॉस क्या होता है हमारा बी अपॉन में एच। तो एंगल पी के लिए बेस क्या हो जाएगा हमारी नीचे वाली साइड, तो ये क्या है हमारी 5 अपॉन में 13। थर्ड थी हमारी 10p। तो 10p क्या होता है p अपॉन में b। तो परपेंडिकुलर है हमारा 12 और हाई बेस है हमारा 5, तो ये हो जाएगी 12 अपॉन में 5। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स बतानी है। तो हमें दे रखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमारा 10 होता है p बाय b। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हमें एक राइट ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4, सिर्फ हम एज्यूम कर रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज है 5। तो 10 क्या होता है हमारा p अपॉन में b। अगर हम ये वाला एंगल लें तो p कितना है 3/4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.75 समथिंग। तो यहाँ पे तो 1 से लेस हो रहा है, बट अगर हम एग्जाम्पल में परपेंडिकुलर 4 ले लें और बेस 3 तो हम ऐसे लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है बस। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 4/3 तो ये हो जाएगा हमारा 1.33। तो ये 1 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये इसीलिए फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि 10 हमेशा 1 से कम होगा, 1 से कम भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो हेंस ये फॉल्स है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है हमारा sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। क्या sec a की 12/5 वैल्यू हो सकती है? तो sec क्या होता है हमारा h अपॉन में b। तो यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है 12, बेस है 5, तो ये हमारा पॉसिबल है। भले ही हमारी अंडर रूट में वैल्यू आए मगर हाइपोटेन्यूज हमारा बेस से बड़ा है, तो परपेंडिकुलर हमारा अंडर रूट में भी आ सकता है, बट ये पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। हमें थर्ड दे रखा है cos A इज अ एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल A। मतलब बोला है कि क्या हम कॉसेकेंट A की जगह cos A भी लेते हैं, मतलब ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ऐसा नहीं है, cos A की फुल फॉर्म होती है, cos A को हम जानते हैं कोसाइन A से, और कॉसेकेंट का शॉर्ट नेम होता है कॉसेक। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, ये इसकी एब्रीविएशन नहीं है, एब्रीविएशन होता है इसका शॉर्ट फॉर्म नेम, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है cot A इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। यहाँ पे बोला है cot A हमारा cot इंटू A है, तो यहाँ पे ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो A है ये हमारा एक एंगल है। एंगल की हम cot से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो हम cot के साथ एंगल को शो करते हैं। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि cot स्क्वायर A बराबर होगा हमारा cot A स्क्वायर के, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि एंगल को हम स्क्वायर नहीं करते हैं, वो cot का स्क्वायर होता है, तो ये इंटू नहीं है। फिफ्थ हमें बोला है साइन थीटा, हमें दे रखा है 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। मतलब साइन थीटा हमें 4/3 दे रखा है, तो साइन होता है क्या है p/h। तो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। p हमें दे रखा है 4, हाइपोटेन्यूज 3,
तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज बड़ा नहीं हो सकता परपेंडिकुलर से। हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन थीटा जो होता है हमेशा 1 से वैल्यू छोटी रहेगी, क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। तो इट्स नॉट पॉसिबल, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। और यहाँ पे ये जो हमें दे रखा था इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 1.33, मतलब 1 से बड़ी है, और साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है, तो इसीलिए ये फॉल्स होगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में आगे के कॉन्सेप्ट के साथ।